बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आपने बहुत सारी कढ़ाइयाँ खाई होंगी। आज आपको मैं सिखाऊंगी बीफ कढ़ाई बनाना, जो कि बनती है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। जिसके लिए ये देखिए, हमने इसके लिए दो जो बोंग की हड्डियाँ होती हैं ना, मिखों वाली, वो भी ली हैं। इससे क्या होगा, इससे इससे खाना आपका जो बीफ कढ़ाई है बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत ही कमाल की। जिसके लिए सारा सामान हमने तैयार करके रख लिया है। तो ये 2 किलो हमारे पास बीफ है, ठीक है। 350 ग्राम इसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर जो हमारे पास बीफ है, ठीक है, ये हमने डाल देना है। और इसके साथ ही इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। प्याज आपने कम डाल लें, ठीक है। और ये देखें, ये 400 ग्राम के करीब हैं ये, ठीक है। टमाटर ये आपने इसमें डाल देने हैं, टमाटर आपने ज़्यादा डालने हैं। और ये देखें, फ्रेश कुटा हुआ 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आपने इसमें शामिल करना है। चलें जी, अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। 1/2 टेबल स्पून हमने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम डालेंगे नमक। बस ये 2 चीज़ें डालेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने कितना डालना है, तकरीबन 1 से पौना गिलास पानी आप डाल देंगे। और इन सबको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जब आपने बीफ कढ़ाई के लिए आपने बीफ लेना है ना, तो आपने इसकी ज़रा छोटी बोटी करवानी है, ठीक है। चलें जी, अब इसके ऊपर जो बोंग की हड्डियाँ हैं हम वो रखेंगे। ये लें जी, इनके अंदर काफ़ी सारी मिखें भरी हुई हैं, जिससे कि आपका खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें जी, सब चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसको हमने प्रेशर को बंद करना है और इसको हम रखेंगे फ्लेम के ऊपर। और जब इसकी सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो आपने देखना है कि आपका गोश्त 20 मिनट में गलता है, 25 मिनट में गलता है। तो उसके मुताबिक आपने गोश्त को अच्छी तरह से पूरा गला लेना है। ठीक हो गया। चलें जी, अब मैंने इसको 22 मिनट चलाया है और 22 मिनट के अंदर ये हुआ है कि जो गोश्त है वो मैंने खोल के देखा है, वो अच्छी तरह से गल चुका था। ठीक है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, आप चेक करें ज़रा। ये लें जी, अब इसकी जो मिखों वाली हड्डियाँ हैं ना, इनको मैं निकाल के रखूँगी बाहर और इसकी मिखें निकाल के इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है। अब इसको हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। गैस के ऊपर रखी है हमने कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 से पौना कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल को गर्म हो जाने के बाद आपने प्रेशर कुकर पलट देना है कढ़ाई के अंदर, ठीक है। ये देखें जी, इसके अंदर हल्दी शामिल नहीं करनी। कढ़ाई गोश्त के अंदर हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको प्रेशर में इसका पानी जब ड्राई हो जाता है उसके अंदर ही घी शामिल कर देते हैं, यानी कि ऑयल डाल देते हैं। मगर नहीं, आप गौर करें कि मैंने कढ़ाई के अंदर पहले कुकिंग ऑयल शामिल किया है, ठीक है। चलें जी, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने पहले कम डाली थी। और ये देखें जी, 1/4 चम्मच डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर। लाल मिर्च मैंने इसमें डाली थी 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च हमने और ज़्यादा डालनी थी इसलिए, ठीक है। तो इसके अंदर काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए हमने काली मिर्च इसके अंदर ज़्यादा रखी है। चलें जी, अच्छी तरह से मसालों के साथ भुनाई कर लेने के बाद आपने 1 प्याली दही की, मलाई वाली अच्छी क्वालिटी की दही, ठीक है, जिसके अंदर खटास ना हो, चम्मच से आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। देन आपने इस तरह से बीफ कढ़ाई के अंदर इसको शामिल करना है, फ़ौरन चम्मच हिलाना है और आपने इसका जो पानी है उसको ज़रा ड्राई होने देना है। चलिए जी, जैसे ही पानी ड्राई हो जाए फिर आपने 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। इसके साथ ही जूलियन कटा हुआ आप इसके अंदर अदरक शामिल करेंगे। अदरक के साथ इसको अब हमने मिक्स करना है, क्योंकि अदरक और हरी मिर्च का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो आपकी बीफ कढ़ाई के अंदर, फ्लेम आपने यहाँ पे हाई रखना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और चम्मच को आपने हिलाते रहना है, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लेमन। तो अपने ही मैंने किचन गार्डन से तोड़े हैं। ये देखें 3 अदद लेमन हैं, येलो कलर के। ग्रीन कलर के मत डालिएगा, ग्रीन कलर के छिलके में ना थोड़ी सी कड़वाहट होती है, फिर आप उसका जूस ही शामिल करिएगा। 3 लेमन डाल दिए कटा हुआ फ्रेश।
हरा धनिया डाल दिया इसके अंदर, ये देखें इस तरह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बीफ कढ़ाई बनके तैयार है। ऐसे ही बनाइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।